इसका थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है z इज इक्वल टू 5 माइनस टू एटा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि z का अगर हम डबल टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो z के इक्वल आएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं z का डबल कॉन्जुगेट जो कि इक्वल होगा, z की यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 5 माइनस टू एटा, और एक यहाँ पे हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट लिया और दूसरा इस टोटल के ऊपर दो कॉन्जुगेट मैंने लगा लिए। तो जब हम इसका फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट लेंगे इसका मतलब ये होगा कि आपने ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देना है। तो ये पहले वाला जो बार सॉल्व होगा इसका आंसर होगा 5 प्लस टू आयोटा। तो ये वाला पहले वाला बार जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अब ऊपर वाला बार जो है ना ये यहाँ पे रह जाएगा। फिर आपने दोबारा से इसका कॉन्जुगेट लेना है, 5 प्लस टू आयोटा का दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो होगा 5 माइनस टू आयोटा। ये कॉन्जुगेट भी दोबारा से ख़त्म हो जाएगा। तो z का जो डबल कॉन्जुगेट है वो आप देख सकते हैं सेम आंसर आ रहा है 5 माइनस टू एटा। तो ये इक्वल होगा z के। तो आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टेक की, उससे जो राइट हैंड साइड है वो बन गई है। तो आपने इसके सामने जस्ट लिख देना जी प्रूव्ड। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब अगर इसका सेकेंड वाला पार्ट देखें तो उसमें हमारे पास प्रूव ये करना है कि z का जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो z की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास है 5 माइनस टू आयोटा। तो इसका हम ले लेते हैं जी कॉन्जुगेट। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस हो जाएगा टू आयोटा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड साइड का भी आंसर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई दोनों सेम आते हैं या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z का मॉडुलस और z की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस टू आयोटा कॉन्जुगेट। आपने पीछे मॉडुलस का फार्मूला पढ़ा था कि जो z का मॉडुलस होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल, और x जो है ना इसका रियल पार्ट होता है और y जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये जो मॉडुलस की साइन लगे हुए हैं इनको ख़त्म करेंगे अगर तो ये बनेगा ऐसे 5 का स्केयर होगा और प्लस माइनस टू का स्क्वायर होगा। ये कॉन्जुगेट सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस कैलकुलेट करने का तरीकाकार है। तो इस तरह हमने इसका जो है ना वो मॉडुलस ले लेना है। 5 का जब आप स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 25 होगा और माइनस टू का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 4 होगा, प्लस 4 होगा, और 25 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 29। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 29 जो है। और अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं आपके सामने जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस लेना है हमने। तो z का कॉन्जुगेट इस तरह मॉडुलस। तो z का कॉन्जुगेट आपके सामने कैलकुलेट हुआ है जी 5 प्लस टू आयोटा, 5 प्लस टू आयोटा, और इसका हमने लेना है जी मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस अगेन इसी तरह से जैसे पीछे वाले का किया है। कैसे करेंगे जी, आप सिंपल लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाना होता है स्क्वायर रूट। 5 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो वो होगा 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 4 जो है। 25 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर स्क्वायर रूट 29 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर स्क्वायर रूट 29 है। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखें जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि z का मॉडुलस इक्वल होता है माइनस z के मॉडुलस के। तो इसके लिए हमारे पास जो z है वो 5 माइनस टू आयोटा गिवन है। हम दोनों तरफ जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने z को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी z को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब आप माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा। हम ऐसा करते हैं कि ये जो z की वैल्यू है वो और जो माइनस z बाद में हमें चाहिए ना वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। माइनस z की वैल्यू ये हम यूज़ करके तो इसका जो है ना वो मॉडुलस लेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी z मॉडुलस। तो z का मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए z की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे जो कि है 5 माइनस टू आयोटा, और मॉडुलस जब भी कैलकुलेट करना हो तो ये जो रियल पार्ट है 5
इसका स्क्वायर टेक कर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि -2 है उसका आपने इस तरह स्क्वायर ले लेना है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा जी। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और -2 का स्क्वायर +4 होगा 4 होगा और 25 में 4 प्लस कर लेंगे तो आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके पास जो है वो -z का मॉडुलस है। तो -z की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, -5 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना -5 + 2 आयोटा और इसका जी मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस अगेन वही कि रियल पार्ट है -5 तो -5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2 तो 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। -5 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो +25 होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे +25 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। 25 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 29 और स्क्वायर रूट। तो देखें जी दोनों आंसर अगेन जो है ना वो इक्वल आ गए हैं। तो आप यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 4 देखें जिसमें हमारे पास z को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में z के कॉन्जुगेट से और आंसर सेम आना चाहिए, z का मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लेना है और z जो है ना वो हमारे पास है 5 - 2 आयोटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z × z कॉन्जुगेट। तो z जो है वो हमारे सामने है 5 - 2 आयोटा और z का जो कॉन्जुगेट है वो हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं, बाद में हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। मतलब ये z था तो z लिख लिया, ऊपर बार है तो बार लगा लेंगे। अब आपने 5 - 2 आयोटा को एज इट इज़ लिखा रहने देना है और 5 - 2 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा 5 + 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, एक तो ये है कि ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, दूसरा ये कि 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और -2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आसान ये है कि आप इसको पे फार्मूला लगा लें। मतलब ये बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जब टेक करेंगे तो वो होगा 25 क्योंकि 5 5 25 होगा। 2 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 4 होगा और आयोटा का स्क्वायर जो है ना इस तरह लिखा जाएगा साथ। फिर 25 - 4 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हम जानते हैं वो -1 होती है। फिर आप लिख लेंगे 25, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा +4। 25 में +4 करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 29। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर दें। राइट हैंड साइड में हमने ये फाइंड करना है कि z का जो मॉडुलस होगा उसका स्क्वायर लें तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो z की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेते हैं जो कि है 5 - 2 आयोटा और इसका मॉडुलस और ऊपर स्क्वायर। तो 5 - 2 आयोटा का जो मॉडुलस है वो इस तरह से लिखा जाता है 5 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आया है, ये सिर्फ आया मॉडुलस का। फिर ऊपर इसके स्क्वायर भी है, लिहाजा हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर को भी राइट करेंगे। तो आप जानते हैं स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर जो है ना ये 25 होगा और -2 का जो स्क्वायर है वो +4 होगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर से पहले कैंसिल हो चुका हुआ है। 25 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर 29 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी 29 है और राइट हैंड साइड का भी 29 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें लेफ्ट और राइट भी इक्वल है। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 3 का हमारे पास 5th पार्ट है जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड है कि z का जो मॉडुलस है वो इक्वल होना चाहिए z के कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर उसका मॉडुलस लिया जाए। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं जो कि है हमारे पास z मॉडुलस। तो 5 - 2 आयोटा इसका हमने मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस लेने के लिए सिंपली जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लिया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है मतलब आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लिया जाता है और स्क्वायर रूट लगाया जाता है। 5 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 25 होगा और -2 का स्क्वायर +4 होगा
और फाइनली आप देख सकते हैं जी मॉडुलस कैलकुलेट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी मॉडुलस माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है जी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मॉडुलस लगाएंगे, आगे आ रहा है माइनस, और जेड की वैल्यू लिखेंगे। जेड की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 एटा, इसके ऊपर लगा लेंगे कॉन्जुगेट और ये मॉडुलस इस तरह से। फिर माइनस 5 माइनस 2 एटा का कॉन्जुगेट जो है ना वो होगा 5 प्लस 2 एटा, और ये मॉडुलस अगेन एज इट इज़। फिर माइनस को आप अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -5, और प्लस माइनस ये होगा -2 एटा। अब हम लास्ट स्टेप में इसका मॉडुलस लेते हैं जी। मॉडुलस के लिए आपको पता है जो रियल वैल्यू है उसका स्केयर लेना होता है, और जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका भी स्केयर लेना होता है। -2 का स्केयर, इसके ऊपर है स्केयर रूट। -5 का स्केयर जो है ना वो होगा सिंपली 25, और -2 का जो स्केयर है वो होगा +4। तो 25 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 29, स्केयर रूट 29। तो लेफ्ट का भी आंसर स्केयर रूट 29 है, राइट का भी आंसर जो है ना राइट हैंड साइड का भी सेम है। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हमारे पास z की वैल्यू है 4 माइनस 3 एटा, और हमने वेरीफाई करना है कि इसका आंसर जो है ना z मॉडुलस का वो इक्वल होगा माइनस z के मॉडुलस के, और z के 2 कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडुलस लें फिर भी आंसर सेम आना चाहिए। और अगर z का कॉन्जुगेट लेके माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका मॉडुलस लिया जाए तो आंसर सेम आने चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, इन चारों को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर जो है ना वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमारे पास देखें जी z की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 एटा। तो हम z का सबसे पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं जी, z का मॉडुलस लेते हैं। तो z का मॉडुलस जो है वो इस तरह से है कि z की जो वैल्यू है वो हम राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 4 माइनस 3 एटा। ये हमने मॉडुलस का साइन लगा लिया। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमने पीछे भी सीखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हम जो रियल पार्ट है उसका सिंपली स्क्वायर लेते हैं जो कि हमारे पास 4 है, और जो एयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं जी, वो है -3, और सारे के ऊपर हमने स्क्वायर रूट भी लगाना होता है। ये इसका मॉडुलस कैलकुलेट करने का तरीका है। 4 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो हमें 16 मिल जाएगा, और -3 का स्क्वायर जो है ना +9 होगा, और आप दोनों को प्लस करें, 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आंसर आएगा, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 5 25 होता है। हम इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। एक हमने आंसर कैलकुलेट किया है। अब हम दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमने कैलकुलेट करना है -z जो है वो उसका मॉडुलस, -z का मॉडुलस। तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे ये वाला, और आगे z की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 4 माइनस 3 एटा, और सारे का जो है ना मॉडुलस लगा लेंगे। अब आपने ऐसा करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से मल्टीप्लाई होगा -4, और माइनस माइनस +3 एटा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं। तो मॉडुलस के लिए हमने जो ये रियल वैल्यू है इसका स्केयर लेना है, मतलब -4 का स्केयर ले लेंगे, और एयोटा के साथ वैल्यू आ रही है 3, तो इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है, 3 का स्क्वायर। सारे के ऊपर हमने स्क्वायर रूट भी लगा लेना है। अब -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये आंसर आ गया 16, और 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9, स्क्वायर रूट 16 + 9। तो 16 में 9 प्लस करेंगे तो फिर से देखें 25 आ रहा है, और 25 का हम जो है ना फिर से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसका भी आंसर आ गया 5। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 हमने आंसर जो है ना वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं कि z का डबल कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे z का डबल कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। तो z की वैल्यू हमारे पास है जी 4 माइनस 3 एटा, ठीक है जी। ये इसका एक कॉन्जुगेट तो मैंने यहाँ पे लगाया, और दूसरा कॉन्जुगेट ये उसका डबल इसके ऊपर लगा लेंगे। अब सबसे पहले ये जो पहला कॉन्जुगेट है जब टेक करेंगे तो 4 माइनस 3 जो
आयोटा है इसका कॉन्जुगेट होगा 4 + 3 आयोटा, और एक बार जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट ले लिया और दूसरा जो है ना फिर से इसके ऊपर जो है ना हम राइट कर देंगे। अब दोबारा से जब 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब हम इसका लेते हैं मॉडुलस, तो उसके लिए 4 का स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर हमने लगा लेना स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा जी 16, और -3 का स्क्वायर होगा +9। तो 16 में आप 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। तो यहाँ पे आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 25, और जब 25 का हमने स्क्वायर रूट लेना है तो अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो मतलब देखें कि तीसरा आंसर जो है ना वो भी हमारे पास 5 आया। तो इसको आप नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखें चौथे नंबर पे हमने कैलकुलेट करना है माइनस और z का कॉन्जुगेट और सारे का मॉडुलस जो है। चौथे नंबर पे हमने कैलकुलेट करना था -z कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। तो z जो है ना वो हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और ये माइनस ये वाला लगा दिया और इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगा लेना और सारे का हमने मॉडुलस भी ले लेना है। अब सबसे पहला काम आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट इसका होगा 4 + 3 आयोटा। ये हमने सिर्फ ये बार ख़त्म किया इसका, और ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 और प्लस माइनस ये भी माइनस, और ये 3 आयोटा हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। अब मॉडुलस की ये जो अलामत है, ये जो साइन है ख़त्म करेंगे तो इसकी वजह से ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर जो है, और इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। तो -4 का स्क्वायर जो है ना वो होगा 16, और -3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस का आंसर आएगा दोनों का, और इन दोनों को हमने जब ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 स्क्वायर रूट, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होगा 5 के। तो चौथा आंसर भी जो है ना वो बिल्कुल सेम 5 ही आया है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है, आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, चारों इक्वेशन से हमने ये प्रूव किया है। वी शो दैट, हमने ये शो किया, सबसे पहले था z का जो मॉडुलस है वो इक्वल है -z के मॉडुलस के, और वो इक्वल है z के डबल कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और वो इक्वल है -z का कॉन्जुगेट और इसके मॉडुलस के। ये हमने शो करवाया है कि ये सारे आंसर जो है ना ये इक्वल है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमारे पास देखें z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। हमने वैल्यूएट करना है, RE का मतलब होता है रियल पार्ट। z1 और z2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रियल पार्ट है वो हमने बताना है। तो रियल पार्ट बताने से पहले आपको ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे z1 × z2, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो z1 की वैल्यू आप देख सकते हैं जी 2 + 3 आयोटा है, ये हमने लिख लिया 2 + 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा, तो आप लिख लेंगे -1 + आयोटा। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 को इसके साथ लिख लेना है, आगे वाला -1 + आयोटा के साथ, और +3 आयोटा को भी आपने लिख लेना है -1 + आयोटा के साथ है। अब आपने 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 मिलेगा, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा मिल जाएगा, और 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा होगा, और +3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। फिर -2 अपनी जगह पे, 2 आयोटा और -3 आयोटा, आंसर आ गया -1 आयोटा, +3 आयोटा स्क्वायर की कीमत जो है ना वो होती है -1, और आप लिख लेंगे -2 आयोटा प्लस माइनस -3। फिर जी देखें -2 और -3 मिल के बन जाएंगे -5 और आयोटा। तो आपने सिंपली इन दोनों को किया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर देखें बन रहा है वो है -5 आयोटा। असल में आपने इसका बताना ये था कि रियल पार्ट क्या होगा, तो आपने यहाँ पे इस तरह लिखना है रियल पार्ट ऑफ z1 और z2। z1 और z2 का रियल पार्ट क्या है,
जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में होती है वो उसका रियल पार्ट कहलाती है, जो कि इस केस में आपको नज़र आ रहा है -5 है। तो इसका आंसर फाइनल आएगा -5 जो है। आपने दोबारा से इसको मल्टीप्लाई किया Z1 और Z2 को, ये जी -5 माइनस आयोटा सेम ही है, वो कैलकुलेशन तो बिल्कुल एज इट इज़ होगी। बस मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि अगर आपको ये वाला पार्ट आता है रियल पार्ट Z1 Z2 तो उसके लिए भी ये काम करना पड़ेगा, और अगर आपको सेपरेटली इमेजिनरी पार्ट के लिए ये Z1 और Z2 कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो उसके लिए भी ये काम करना है। और अगर ये दोनों पार्ट इकट्ठे आ जाते हैं तो आपने सिर्फ इतना करना है, ये वाला मल्टीप्लाई करना है, इसी में से आपने रियल भी बता देना है और इसी में से इमेजिनरी भी बता देना है। तो अब आपने सिंपल इसका बताना है इमेजिनरी पार्ट, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है हैंस इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसका ऐसे IM, और इमेजिनरी पार्ट आपको पता है कि जी जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। हम ज़्यादातर गलती ये करते होते हैं कि हम आयोटा भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, हालांकि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा इंक्लूड नहीं होता। आयोटा के साथ जो वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है, वो लिखना होता है। तो इधर आप देखें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ कोफिशिएंट 1 होगा और साथ में माइनस है, तो लिहाजा इसका आंसर फाइनल आ जाएगा -1। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जी हमारे पास होगा -1। ये थी जी एक्सरसाइज 1.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो है ना एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।